होता है हर रोज की तरह महारो राजस्थान का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। राजस्थान में कैबिनेट का गठन हो गया और आज 12 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें कई नामों ने सबको चौंका दिया। कैसा है कैबिनेट विस्तार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तमाम अटकलों, कयासों और दावों के बीच भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हो गया है। जिस तरीके से सीएम के नाम को लेकर के पार्टी ने चौंकाया था, उसी तरीके से मंत्रियों के नाम ने भी सभी को चौंका दिया। 12 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, जिनमें सबसे पहला नाम बीजेपी के जुझारू और दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा का है। 5 साल का मौका हमको राजस्थान की जनता ने दिया है। जिन मुद्दों को अपने सड़कों पर उतारा, उन मुद्दों को सरकार में रह के पूरा करना, जनता ने जो बेहद प्यार दिया उस जनता को संतुष्ट करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई पेपर लीक नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बने, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहे, तुष्टिकरण हो, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे। इन सब में हम गंभीरता से बात करेंगे, काम करेंगे। संकल्प पत्र जो हमारा है वो हमारी प्राथमिकता है, उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया है, उस विश्वास को पूरा करेंगे और राजस्थान की सरकार, राजस्थान का एक एक पैसा जनता की सेवा में उपलब्ध रहेगा। इसके बाद मंत्री पद की शपथ गजेंद्र सिंह खिंसन ने ली, जो लोहावट से चुनाव जीत कर आए थे। वही राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा, बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल, मदन दिलावर रामगंज मंडी, जोगाराम पटेल लूनी, सुरेश सिंह रावत पुष्कर, अविनाश गहलोत जैतारण, जोगाराम कुमावत सुमेरपुर, हेमंत मीणा प्रतापगढ़, कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा और सुमित गोदारा लूणकरण से चुनाव जीते थे। इन सभी नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। 12 कैबिनेट मंत्रियों की सूची में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी थे जिनकी चर्चा मीडिया में लगातार चल रही थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल शर्मा की टीम में 5 राज्य मंत्री, जबकि 5 ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। हालांकि इस मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनके नाम की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए राज्य मंत्रियों का क्या है समीकरण। भजनलाल मंत्रिमंडल में इस बार 10 राज्य मंत्री भी बने हैं, जिनमें 5 को स्वतंत्र प्रभार और 5 को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि इस बार कुछ नए नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी। राज्य मंत्री की शपथ लेने वालों में पहला नाम संजय शर्मा का था। मैं संजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संजय शर्मा जो अलवर शहर से विधायक चुने गए थे, वहीं गौतम कुमार दख बड़ी सादड़ी, झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्री करणपुर। हालांकि यहां अभी चुनाव नहीं हुआ है। उपचुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं हीरालाल नागर सांगोद से विधायक बने थे। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कार्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इनके अलावा राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वालों में ओटाराम देवासी सिरोही से विधायक हैं, डॉक्टर मंजू बागमार जायल से, विजय सिंह चौधरी नावा से, के विश्नोई गुढ़ा मलानी से और जवाहर सिंह बेढ़म नगर से चुनाव जीते हैं। इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि सोमवार तक सभी को विभाग भी मिल जाएंगे, लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल में 27 दिन का समय लग गया है। 27 दिनों बाद जो नाम सामने आए हैं, उन्होंने सभी को चौंकाया भी है। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा ने जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली, तो जय श्री राम के नारे भी लगे। वहीं मंत्री की शपथ लेने वाले सभी नेताओं के परिवार और समर्थकों में भारी खुशी का माहौल देखा गया। समर्थकों ने उनके निवास पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। वहीं बीजेपी हाईकमान ने अब मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी को जीत दिलाने वाले कन्हैयालाल चौधरी को भी भजनलाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई है। मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल चौधरी कैबिनेट मंत्री बने। कन्हैयालाल जी, भरोसा था अपने आप पर कि इस बार तो कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा? देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से रेगुलर तीसरी बार मेरे को विधानसभा में भेजा, लोगों को विश्वास था कि भगवान किलेश्वर महादेव हमें काम करने का और ज्यादा मौका देगा। और जिस तरह से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जैसे मेरे पर विश्वास किया, मेरे को पूर्ण उम्मीद थी कि मेरे को कोई जिम्मेदारी मिलेगी और आज वो जिम्मेदारी दी है, इसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। क्या सपना है, किस तरह से विकास कराएंगे? बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, क्या विजन है, आप क्या सोच है आपकी? देखिए, जिस तरह से 5 साल के अंदर हमारा देश को और विशेषकर देश को तो आगे बढ़ाया था कि राजस्थान के अंदर जो सरकार थी पिछली, और विकास की जो गति रोक दी थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेके, पेपर लीक से लेके, युवाओं से लेके, एक तरह से पूरी कानून व्यवस्था ठप थी। हमारा आने वाला जो भी हमें जिम्मेदारी, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रदेश विकसित बने, और विकसित के साथ साथ जो जिम्मेदारी हमें दी है, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से युवाओं की जो सपने उनको हम पूरा करें, किस तरह से पेपर लीक को हम रोकें, ये सारी जिम्मेदारी आने वाले और विकास की गति बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी जो कह रहे हैं कि विकास की गति बढ़ाएंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और सुमेरपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले जोराराम कुमावत को राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। जोराराम कुमावत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। जोराराम जी, बहुत खुशी हो रही होगी? बिल्कुल, मैं केंद्रीय नेतृत्व को और सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो बूथ स्तर से काम जिन्होंने चालू किया था, उस कार्यकर्ता को आज राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये राजस्थान को विकसित करने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से पूरे प्रयास के साथ हम काम करेंगे। क्या कभी सपने में भी सोचा था आपने कि मंत्री बन जाएंगे, वो भी कैबिनेट? ये मोदी जी के राज में सब संभव है और हमने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी के राज में सब कुछ संभव है। ये थे जोराराम कुमावत, जिनका सपना साकार हो गया और वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्होंने आज राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ ली है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। श्रीकरणपुर की जनता का ये सम्मान है। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और यही आज कैबिनेट विस्तार में दिखा जब करणपुर से चुनाव लड़ रहे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई। कितने खुश हैं? उम्मीद थी कि चुनाव लड़ते लड़ते भी आपको मंत्री बना देंगे? तो का माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे जो राजस्थान का संगठन है प्रदेशाध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री चंद्रशेखर जी, हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है और मुझे इस लायक समझा, नवाजा है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप पहले भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार वहां पर यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया था। अब आपको लगता है चैलेंज आसान हो जाएगा क्योंकि जनता में एक भरोसा दिखेगा? जब इतना बड़ा मान सम्मान कर्णपुर के क्षेत्र को दिया है तो मेरे मतदाता इतने तो सूझवान हैं सब, वो निश्चित तौर पे मान सम्मान जो है उसकी कीमत अदा करेंगे मुझे वोट देके। श्रद्धांजलि बनाम विकास, आपको लगता है विकास के साथ जाएगी जनता? हम तो एक ही बात जानते हैं कि ये हमारे कर्णपुर की जनता का, हमारे सिख समाज का ये बहुत बड़ा सम्मान, और उनको एक सिंबल दिया है पार्टी ने, और हमारे मतदाता इसका जरूर जो है वो ध्यान करेंगे। ये थे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 जनवरी को वहां पर मतदान होना है, और उससे पहले आज जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बेहद खुश हैं और माना जा रहा है कि इनको यानी कि भजनलाल सरकार के इस फैसले का जरूर लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है। श्रीकरणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया है। प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने से
सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। देश में यह पहला मामला है, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसकी वो चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न प्रजातंत्र की आवाज़ सुनते हैं। आपने लोकसभा में भी देखा होगा किस प्रकार 140 से ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। और आज तो उनके अहंकार की पराकाष्ठा है। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्री करणपुर का चुनाव है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ आज दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमें आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी, आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये इस प्रकार का मंत्री बना करके लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। ये स्पष्ट उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का भी, चुनाव आयोग के नियमों का भी और संविधान का भी। जैतारण विधानसभा सीट से बीजेपी को जीत दिलाने वाले विधायक अविनाश गहलोत भजनलाल सरकार में मंत्री बन गए हैं। राज्यपाल ने आज राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। जैतारण से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अविनाश भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? देखिए, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। वैसे तो मुझे लगातार दूसरी बार पार्टी ने विधायक बनाया है, तो मैं तो उनका वैसे भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज जो कैबिनेट मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि मेरा सम्मान नहीं है, ये राजस्थान की ओबीसी वर्ग का सम्मान है। राजस्थान की मतलब गरीबों का, दलितों का, युवाओं का, सबको मिलाकर अब लोग जो पीछे की पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं उनका सम्मान है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में कुशासन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ी, किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ, मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में वो सब जो असुविधा थी उनको दूर करके किसानों के सम्मान में, व्यापारी वर्ग के, विद्यार्थी वर्ग के, युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के, सबके साथ में समान रूप से व्यवहार करके उनको मतलब जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। मैं समझ ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अविनाश गहलोत, जो कह रहे हैं कि हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और राजस्थान में चहुमुखी विकास कराएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी को जीत दिलाने वाले सुमित गोदारा को भी भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया गया और आज राज्यपाल ने उन्हें राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई। न्यूज 18 से मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, साधारण कार्यकर्ता को ये एक बड़ा मौका मिला है। क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द आप इस समय में। सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राजस्थान के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतराल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को यह अवसर दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहां यही पार्टी विद डिफरेंस है, जहां साधारण से साधारण कार्यकर्ता किन्हीं ऊंचाइयों पर जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अब क्या जो है विजन रहने वाला है सरकार का, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही राजस्थान में हमारी पार्टी कार्य करेगी इसी सिद्धांत पर चलकर। और आप देखेंगे कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। डबल इंजन की सरकार में प्रत्येक गांव ढाणी तक विकास की आयाम पहुंचेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार ने आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर चुकाया, इस मंत्रिमंडल में भी काफी यही तो हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे साधारण से साधारण कार्यकर्ता कई ऊंचाइयों पर जा सकते। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्यवर्धन आज राजभवन में शपथ लेने वाले तीसरे नेता रहे। मेरे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। हुकम, आप जिस तरह से केंद्र के बाद में आप राजस्थान में आप मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेगी? ये संकल्प पत्र जो हमारा है वो हमारी प्राथमिकता है, उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे।
लेकिन जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया है, उस विश्वास को पूरा करेंगे और राजस्थान की सरकार, राजस्थान का एक एक पैसा जनता की सेवा में उपलब्ध रहेगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बता देते हैं आपको। मंत्रियों की शपथ के बाद अब पोर्टफोलियो की बारी है। 24 से लेकर 48 घंटे में कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा हो सकता है। संभावित मंत्रिमंडल में वैसे जातीय समीकरण साफ तौर पर देखने को मिले हैं। इनमें 4 जाट समुदाय से, 4 राजपूत समाज से, 2 गुर्जर समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 3 एससी समाज से, 3 ओबीसी समाज से, 1 माली, 1 सिंधी, 1 एसटी और 1 पटेल बिरादरी से मंत्री बनाए गए हैं। हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने की इसमें भरपूर कोशिश की गई है। और आइए, क्या हलचल और कुल मिलाकर कैसा ये मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद विस्तार रहा, बात करने के लिए सीधा रुख करते हैं जयपुर संवाददाता बाबूलाल ढायल का। बाबूलाल, पहली बात तो यह कि न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से लगातार शुरुआत से ही जो नाम सामने रखे जा रहे थे, अमूमन उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। और दूसरा सवाल यह कि जिस तरीके से अभी सुरेंद्र सिंह टीटी के मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने, डोटासरा जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, यह अब कहां तक जाता हुआ दिखाई देता है मामला? 5 तारीख को चुनाव भी होना है। देखिए, इसका नुकसान भी है बीजेपी को और इसका फायदा भी है। फायदा ये है कि अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री के तौर पर जनता से वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि अगर करणपुर का विकास कराना है तो आपको मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वोट देना है। अगर आपको विधायक चुनना है तो फिर आप उपेंद्र पाल सिंह उरूबी को वोट कीजिए। तो मंत्री बना करके एक तरह से ट्रम्प कार्ड खेल दिया बीजेपी ने और बीजेपी अब फ्रंट फुट पे खेलेगी। जो मंत्री बने हैं ये सारे के सारे मोर्चा संभालेंगे वहाँ पर और वहाँ की जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि अगर विकास कराना है तो आपको सुरेंद्र पाल टीटी को वोट करना होगा, तब कहीं जाकर करणपुर का जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पहले मंत्री रहे हुए हैं। उन्होंने पिछली जो सरकार थी उसमें भी उन्होंने श्रम विभाग संभाला था, इसके साथ ही वो माइनिंग के भी मिनिस्टर रहे हैं। उससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो तीसरी दफ़ा उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उस इलाके के बहुत ही मकबूल चेहरे हैं और अब उनका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि इश्यू बनाया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार करते हुए कहा कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, जो संविधान कहता है, यानी कि उनकी जो शपथ है उनको संवैधानिक करार दिया उन्होंने एक तरह से। मेरे साथ में सुधीर शर्मा हमारे साथी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उनको मंत्री बना दिया, बहुत बड़ा फैसला कर लिया चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने। आपको लगता है क्या इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देगी? देखिए, इसकी गूंज तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की शिकायत पे होगी। जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये भी बता दिया, एक्स पर भी वो डाल दिया और उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी शिकायत करेंगे और क्योंकि आज चुनाव आचार संहिता का सीधे रूप से उल्लंघन हुआ है। ये अपना एक अलग मसला हो सकता है। जहाँ तक हम पोर्टफोलियो के डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से ही शुरू की जाएगी बात कि मुख्यमंत्री के पास जो पोर्टफोलियो आज तक रहते आए हैं, ताकि पूरी कमान अपने हाथों में किस तरह से मुख्यमंत्री रख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो गृह विभाग उनके पास होना चाहिए, कार्मिक विभाग उनके पास होना चाहिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये तीनों ही महकमे आज तक मुख्यमंत्री जो रहता है उसकी कोशिश यही होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल को देखें तब ऐसा नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद से ये चलन में 2 दशक से लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों रहेगी तो मुख्यमंत्री के पास पूरी कमान रहती है। और यहाँ भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर भजनलाल शर्मा को मजबूत रहना है तो इन तीनों पे कमान रहेगी। कार्मिक विभाग रहेगी तो IAS, IPS, RAS, RPS, तमाम जो प्रशासनिक और पुलिस के जो लोग हैं उन पर सीधे तौर से रहेगी। तो माना ये जा रहा है कि क्योंकि बजट यहाँ पर जो पेश करने की जो केंद्र में बजट अलग ढंग से पेश होता है, राज्य में अलग ढंग से, तो जो बजट में है वो सबसे पहले CM को ही बजट के तौर पे देखा। इससे पहले अगर देखें 2 दशक से पहले तो चंदनलाल वेद हुआ करते थे, उन्होंने बजट पेश किया था एक बार। उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री के तौर पे गहलोत, प्रद्युम्न सिंह भी वित्त मंत्री हुआ करते थे 98 से 2003 के बीच में। हाँ, माफ कीजिएगा, प्रद्युम्न सिंह जी ने पेश किया था। उसके बाद से फिर गहलोत साहब ने ले लिया था। तो अभी लगातार 2 दशकों से रहे देखें तो उनमें यही होता है कि ये तीनों विभाग, मंत्री जो महत्वपूर्ण विभाग है वो अपने पास में रखेंगे। डॉक्टर
झाड़ूलाल मीणा क्या स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे या पहले भी कई महकमे संभाल चुके हैं? फूड एंड सिविल सप्लाई रही उनको मंत्री फूड एंड सप्लाई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इनके पास मजबूत पोर्टफोलियो आएगा, क्योंकि पूरे राजस्थान की पकड़ इनके पास रही है। पूरे राजस्थान में ये घूमते रहे हैं और विधायक के तौर पे देखें, सांसद के तौर पे देखें, राज्यसभा सांसद के तौर पे देखें, तो इनका अनुभव ज़्यादा है, तो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लेगी। लेकिन क्योंकि अगर विधानसभा के हिसाब से सोचें, फ्लोर के हिसाब से देखें, तो पेशेंस वाला व्यक्ति को ही कई जिम्मेदारियाँ दी जाती है। किरोड़ी लाल जी को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, डॉक्टर साहब को गुस्से में बोलते हैं, तो हो सकता है कि जो फ्लोर की जिम्मेदारी है यानी संसदीय कार्य मंत्री से दूर रखा जाए। जहाँ तक संसदीय कार्य मंत्री की बात फ्लोर की दी जाती है, उसमें दो नाम सबसे आगे है, जोगाराम पटेल का नाम है और इसके अलावा अविनाश गहलोत का। दोनों ही LLB हैं, दोनों ही वकालत के पेशे से हैं। क्या लॉ मिनिस्टर भी हो सकते हैं दोनों में से कोई एक? दोनों में से एक कोई लॉ मिनिस्टर होंगे, डेफिनेटली होंगे। संसदीय कार्य मंत्री और लॉ मिनिस्टर दोनों के साथ रहेंगे। जहाँ तक संभावना बनती हुई नजर आ रही है वो अविनाश गहलोत के पक्ष में ज़्यादा नजर आ रही है। पेशेंस वाले हैं, क्योंकि लगातार विधानसभा में भी रहे हैं, सवाल जवाब भी उठाते रहे। पिछली बार विपक्ष के तौर पे काफी एक्टिव रहे थे। तो क्या गजेंद्र सिंह खीमसर को आप एनर्जी देंगे या कोई दूसरा डिपार्टमेंट होता है? से लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से, क्योंकि वो एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, उनको इस बात की पूरी तरह से समझ है और एनर्जी का बहुत बड़ा एक सेक्टर है, लिहाजा एनर्जी मिनिस्टर के तौर पर बाबूलाल आप बिल्कुल पोर्टफोलियो को डिस्कस करिए, लेकिन इस बीच मैं अहम जानकारी दर्शकों के लिए आप दोनों के जरिए जानना चाह रहा हूं। 24 से 48 घंटे में कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेंगे? ये जो कल दिल्ली का दौरा था उसमें तय हो चुका है, अभी फाइनल डिस्कशन होना बाकी है? और दूसरी चीज ये, उप मुख्यमंत्रियों को क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है और राज्यवर्धन राठौर जो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? बाकी तो आप डिस्कस करेंगे। जी देखिए, युवा और खेल मामलों के मंत्री रहे हैं केंद्र में राज्यवर्धन राठौड़, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली थी। अब ये माना जा रहा है कि यूथ में वो बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसे में पार्टी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। युवा मामलों के मंत्रालय के साथ में उनको कई और जो जिम्मेदारियां जहां पर उनका बेहतर उपयोग हो सकता है तो उनको वो दिए जा सकते हैं। साथ ही जो दूसरे मंत्री हैं, एक मैं आपको जिक्र करूँ, बाबूलाल खराड़ी, ये आज भी झोंपड़ी में रहते हैं, मंत्री भले बन गए हैं लेकिन झाड़ोल के दूर यानी कि आदिवासी अंचल में, उदयपुर से काफ़ी दूर इनका गाँव पड़ता है। इनको भी महत्वपूर्ण महकमा मिल सकता है, शायद ये शिक्षा मंत्री बना दिए जाएं। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से चुन करके आए तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ बेहतर होना संभव लग रहा है। क्या ये नए TAD मिनिस्टर बनेंगे? सुधीर से बात जरूर करेंगे। सुधीर, TAD मिनिस्टर, आदिवासी अंचल का मंत्री कौन होगा इस बार? देखिए, आदिवासी अंचल का, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आपने दोनों नाम लिए, एक प्रतापगढ़ से आते हैं तो दूसरे झाड़ोल से आते हैं, तो इन दोनों में से किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं का TAD में बहुत बड़ा बजट आता है। उस बजट डेवलपमेंट में लगता है, वहाँ पे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट फंड के तौर पे आता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो वास्तव में ट्राइबल का डेवलपमेंट करे, अपने साथ लेके चले। आदिवासी बेल्ट से 2 कैबिनेट मंत्री, लगता है क्या आदिवासियों पर पूरा फोकस? ये क्या BAP से और BTP के बढ़ते असर के बीच में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? निश्चित तौर पे जो लोकसभा का चुनाव होगा कि कहीं वहाँ वोटों की सेंध नहीं लगे, और बीजेपी इस बात को राजस्थान में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दूसरी जगह पर भी आदिवासियों को फोकस कर रही है कि दूसरी जगह वोट बैंक किसके नहीं, जहाँ का वोट बैंक का वहाँ के किसक के इनके पास आ गया तो इनके पास रहे, इसलिए 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और दोनों ही मजबूत माने जा रहे हैं। खराड़ी जी को देखते हैं, हम जब विधानसभा में भी रहते थे लगातार बैठते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे, अपनी बारी आती थी तब बोलते थे। फायर ब्रांड लीडर मदन दिलावर सोशल जस्टिस और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री पहले संभाल चुके हैं, तो अब क्या लगता है 10 साल बाद में जब वो मंत्रालय संभालेंगे तो कौन सा मंत्रालय आपको उनको जाता हुआ दिख रहा है आपके तजुर्बे से? देखिए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो रहे हैं तो ज़्यादा कोऑपरेटिव मिनिस्टर का है कि बहुत बड़ा महकमा रहा है, और आप देखो कोऑपरेटिव के तौर पे केंद्र के जो मंत्री हैं वो अमित शाह हैं, तो सीधे तौर से अगर जुड़ना होगा तो उनको मदन दिलावर का नाम इसमें सबसे उपयुक्त रहा है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन फायर ब्रांड की बात करें तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय जैसी भी चीज़ उनको दी जा सकती है। जोराराम कुमावत क्या ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री बनेंगे? क्या लगता है? कुमावत जो वोट हैं वो बीजेपी का मूल वोट है, और बीजेपी ने बड़े दिनों के बाद में, यानी कि सुरेंद्र गोयल कैबिनेट मंत्री थे वसुंधरा सरकार में, अब आप क्या महकमा पोर्टफोलियो देख रहे हैं जोराराम कुमावत? सही कहा कि इनकी जो शुरुआत रही है जोराराम कुमावत की, ये सरपंच से रही है और उच्च प्राथमिक तक इनकी शिक्षा भी रही है, तो ग्रामीण विकास में इनका तजुर्बा पंचायत राज के समय से शुरू हो गया, तो इनको ये पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाबूलाल, नगर विकास की UDH की बात कर लिया और PhD जी
जी देखिए, लग यही रहा है कि जो यूडीएच का महकमा है वो दिया कुमारी को जा सकता है, जहाँ तक हमारे सोर्स बता रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का जो मंत्रालय है वो जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उनको दिए जाने की खबरें हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हो सकता है कि आजकल में महकमों का बंटवारा हो जाए, हो सकता है काफ़ी वक्त अभी लग जाए। लेकिन इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कन्हैयालाल चौधरी को या तो पीएचडी मिलेगा या उनको वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। सुमित गोदारा के लिए आप क्या मानते हैं, क्या वो नए स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं? काफ़ी नॉलेज है उनको। स्वास्थ्य विभाग भी दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा विभाग है वो दिया जा सकता है, इसमें ये भी देखा जा सकता है। दूसरा, कन्हैयालाल की जो है वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है, तो लिहाजा अगर डिग्री के साथ अगर महकमे का बंटवारा करते हैं तो फिर दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग उनके। बाबूलाल, मैं अगली खबर की ओर बढ़ूं उससे पहले बस एक 10 सेकंड में बता दीजिएगा जरा, पोर्टफोलियो तय हो चुका है, उसका ऐलान बाकी है या फिर अभी तय होना है? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? कहा तो यही जा रहा है वैसे 24-48 घंटे में हो जाएगा। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में महकमों का बंटवारा होने में वक्त लगा, मध्य प्रदेश में अभी भी इंतजार है, तो राजस्थान में तो आज ही शपथ ग्रहण हुआ है कैबिनेट का, तो अभी यहाँ पर भी लगता यही कि इंतजार करना पड़ेगा। दिल थाम के रखिए, अभी तो जो लोग जो मंत्री बने आज उनको भी खासा वक्त गुजारना बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल आपका, और सुधीर शर्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये संभावित कौन कौन से पोर्टफोलियो मंत्रियों को दिए जा सकते हैं इस जानकारी के लिए। फिलहाल बाबा के नाम से मशहूर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी थे, पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा था। अब किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पक्ष में भी आगे रहते थे, अब चूंकि 5 साल का मौका हमको राजस्थान की जनता ने दिया है, जिन मुद्दों को अपने सड़कों पर उतारा उन मुद्दों को सरकार में रह के पूरा करना, जनता ने जो बेहद प्यार दिया उस जनता को संतुष्ट करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई पेपर लीक नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बने, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहे, तुष्टिकरण हो, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे। इन सब में हम गंभीरता से बात करेंगे, काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता को हम सुनहरा राजस्थान दे सकें। और वहीं मंत्री बनने के बाद जवाहर सिंह बेढ़म ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि आम गांव गरीब का विकास करेंगे। जवाहर सिंह बेढ़म की उम्र 55 वर्ष है, उन्होंने LLB तक की पढ़ाई की है। नगर सीट से, भरतपुर की नगर सीट से वो चुनाव जीते हैं और भरतपुर में पार्टी के प्रमुख गुर्जर चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। मंत्री पद में सबसे ज्यादा लिया जा रहा था वो था जवाहर सिंह बेढ़म का। आपका नाम, क्या वजह थी कि सबसे पहले श्रेणी में जो है वो आपका नाम आ रहा था? कहा जा रहा था कि कयास में ये नाम सबसे अव्वल है। अब देखिए, ये तो आप सब लोगों का प्यार है और जनता का प्यार है। आम जन भी ये कह रहा था कि जवाहर बेढ़म को मंत्री बनाना चाहिए, मीडिया पूरा कह रहा था जवाहर बेढ़म को मंत्री बनाना चाहिए। तो बन गया। ईश्वर ने गिरिराज महाराज ने आप सबकी भावनाओं को सुना और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपके भाई, आपके बेटे को मंत्री बना दिया है। अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का काम करें। अब किस तरह के सरकार जो आगे बढ़े, किस तरह के विचार? आम गांव गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। सुरेंद्र जी को भी है बिना चुनाव के जिस तरह से मंत्री बनाया गया, किस तरह से आप बोलेंगे? आप देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब अनुभवी नेता हैं और निश्चित रूप से उनको मंत्री बनाया गया है। उनको पहले भी अनुभव है और उपचुनाव हो रहा है, उसमें जीतेंगे शानदार तरीके से। उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। जवाहर सिंह बेढ़म जो है वो हमसे बात कर रहे थे यहाँ पर और कह रहे हैं कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जो मंत्री बनाया गया उनके अनुभव का फायदा लेगी सरकार। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कुल मिलाकर भजनलाल मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ चुका है, जिसमें सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बीजेपी ने कोशिश की है। राजपूत समाज से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन श्री प्रताप फाउंडेशन संयोजक ने मंत्रिमंडल में कम जगह मिलने पर नाराजगी जताई है। आज राजस्थान सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और इसमें राजपूतों को 2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि राजपूत समाज ऐसा है जिसका लगभग 90% हमेशा बीजेपी को वोट देता है, पूरे राजस्थान में वोट देता है। और देखिए कि हमारी विनिंग परसेंटेज हमेशा सबसे अच्छी रहती है। आप देखिए बीजेपी के जो अभी जो जीते हुए हैं 115, तो बीजेपी की विनिंग परसेंटेज मुश्किल से करीब 42%,
50% के आसपास 52% के आसपास रहती है, जबकि हमारी 26 में से 16 जीते हैं, 62% के आसपास है हमारा विनिंग परसेंटेज, और किसी की नहीं है, और हमेशा हमारी उपेक्षा होती है। फटाफट